एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण मिला जो लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन चला रहा था। अर्जुन का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दान में दे दी। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में ही एक डाकू ने उससे वो थैली छीन ली। ब्राह्मण पुनः निर्धन हो गया और फिर से भिक्षा मांगने को विवश हो गया। अगले दिन अर्जुन ने उसे उसी अवस्था में देखा और कारण पूछा। पूरी घटना सुनकर अर्जुन को पुनः दया आई और इस बार उन्होंने उसे एक अत्यंत मूल्यवान मणि दे दी। ब्राह्मण ने उसे चोरी से बचाने के लिए घर में रखे एक पुराने घड़े में छिपा दिया। पर उसी दिन उसकी पत्नी अनजाने में वही घड़ा लेकर नदी से पानी भरने चली गई और घड़े के साथ वो मणि भी नदी में बह गई। जब ब्राह्मण को ये ज्ञात हुआ तो वो भाग्य को कोसते हुए फिर से भिक्षा मांगने लगा। ये सब देखकर अर्जुन निराश हो गए और बोले, प्रभु, लगता है इस ब्राह्मण का भाग्य ही साथ नहीं देता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और ब्राह्मण को केवल 2 पैसे दे दिए। अर्जुन आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब स्वर्ण और मणि उसका भाग्य नहीं बदल सके तो 2 पैसों से क्या होगा? कृष्ण ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस कहा, देखते रहो। ब्राह्मण मन ही मन सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि इतने कम पैसों से तो भोजन भी संभव नहीं। तभी उसने एक मछुआरे को देखा जिसकी जाल में एक मछली फंसी हुई तड़प रही थी। ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। उसने अपने 2 पैसों से वो मछली खरीद ली और अपने कमंडल में जल भरकर उसे नदी में मुक्त कर दिया। जैसे ही मछली जल में पहुंची, उसके मुख से वही खोई हुई मणि बाहर गिर पड़ी। ब्राह्मण आनंद से चिल्ला उठा, मिल गई, मेरी मणि मिल गई। उसी समय संयोगवश वही डाकू वहां से गुजर रहा था। ब्राह्मण की आवाज सुनकर वो घबरा गया। उसे लगा कि कहीं ये उसकी शिकायत न कर दे। भयभीत होकर वो ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करते हुए सारी लूटी हुई स्वर्ण मुद्राएं लौटा दी। ये दृश्य देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जो कार्य स्वर्ण की थैली और मणि भी ना कर सकी, वो आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, ये दान की मात्रा का नहीं, भावना और सोच का अंतर है। जब तुमने उसे धन दिया तब उसने केवल अपने सुख के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसे थोड़ा सा दिया तब उसके भीतर दूसरों के दुख को समझने की भावना जागी। स्मरण रखो अर्जुन, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी अन्य प्राणी का भला करता है तब वो ईश्वर का ही कार्य करता है, और जहाँ परहित होता है वहाँ स्वयं ईश्वर साथ खड़े होते हैं। परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं।